वो तोता उड़ते उड़ते भागा, तीनों लोगों में घूमा, लेकिन किसी ने भी रक्षा नहीं की। तो वो तोता आकर के सरस्वती नदी के तट पर वेदव्यास जी जिस कुटिया में रहते हैं, वेदव्यास जी की पत्नी जमाई ले रही थी बीच दहलीज पर। जमाई के लिए जैसे मुख को खोला, वो तोता आज वेदव्यास जी की पत्नी विटिका देवी की मुख में प्रवेश कर गया। उड़ते उड़ते तोता जब वेदव्यास घर आया, उड़ते उड़ते तोता उड़ते उड़ते तोता जब वेदव्यास घर आया, वेदव्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया, अरे वेदव्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया, नाम पड़ा सुखदेव इनका, नाम पड़ा सुखदेव, अरे नाम पड़ा सुखदेव इनका, और लीला परंपार भर 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 राधे रया तोता, नाम पड़ गई तोता, राधे रया तोता, राधे रया तोता, नाम पड़ गई तोता। महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मार, महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मार। ओ मामा हमारी कथा को लगे सुनाने वाला को थोड़ा उतरा दे तोता, माथे पड़ गए तोता, उतरा दे तोता, माथे पड़ गए तोता, उतरा दे तोता, माथे पड़ गए तोता, उतरा दे तोता, माथे पड़ गए तोता। माँ पार्वती को भोले बाबा कथा सुना रहे थे कि उन्हें नींद आ गई। जो सुखदेव था, सुख का जो बच्चा है, जब कथा शुरू हुई थी तब तो माँ के जो अंडा होता है, पक्षियों का दो बार जन्म होता है, पक्षियों का 2 बार जन्म होता है। कई ऐसे पशु भी हैं, जानवर भी हैं जिनका 2 बार जन्म होता है, जैसे कि सर्प, जो सर्प होते हैं, सांप अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो कई सांप ऐसे हैं कि जिनके बच्चे मुख से होते हैं, कई सांप ऐसे हैं कि जिनके बच्चे अंडे में से होते हैं। तो ऐसे ही तोता जो होता है, पहले तोता जन्म देता है और उसके बाद में जब अंडा बनता है तो अंडे में से दोबारा जन्म होता है, जिसे दुज भी कहते हैं। दुज, जिसका 2 बार जन्म हो उसे दुज कहते हैं। ब्राह्मण को भी दुज कहते हैं, क्योंकि जब माँ के गर्भ से जन्म लिया तब पहला जन्म, और जब वो अपने हाथ से ही अपना पिंडदान कर देता है तो उसका दोबारा जन्म कहते हैं। अंडे में से वो बच्चा निकला। जब कथा शुरू हुई थी तो अंडे में ही था, जब डमरू बजाई तो अंडे में ही था। जब कथा शुरू हो गई तो उस बच्चे का जन्म हो गया। जन्म हो गया, माता पार्वती का होकरा उस बच्चे ने रट लिया। शुक के बच्चे ने, मैया सो गई और इधर वो बच्चा हूँ स्वामी करने लगा। आधी कथा जब हुई, धीरे धीरे पूरी कथा हो गई और बोले बाबा बोले माँ के बिहारी लाल की जयकारा लगाया। जब कथा पूर्ण हो गई तो जयकारा लगाया। पार्वती मैया उठी, बोली महाराज हाँ फिर क्या हुआ? बोले बाबा बोले फिर क्या हुआ? कथा संपन्न हो गई, कथा पूरी हो गई और तुम कह रहे आगे क्या हुआ? तुमने कथा नहीं सुनी क्या? बोले नहीं स्वामी,
क्षमा करना स्वामी, मैं आधी कथा से ही सो गई थी। बोले तो फिर हुंकरा तो मुझे कंटिन्यू मिलता रहा है, हुंकरा किसने दिया? पार्वती भैया बोले स्वामी मुझे नहीं पता किसने दिया, देखिए जरा। बोले बाबा ने आगे देखा, पीछे देखा, कोई नहीं दिखा। पीछे मुड़ करके ऊपर देखा तो ऊपर वृक्ष पर घोंसले में वो छोटा सा शुक का बच्चा बैठा है और हूँ स्वामी, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी कह रहा है। भोले बाबा ने कहा देखो ये पीछे बैठ करके कथा सुन रहा है, ऊपर व्यास नीचे है और ये ऊपर बैठ के कथा सुन रहा है, इसे पाप लगा है। अब इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। याद रखना कभी भी व्यास के ऊपर, व्यास की जो गद्दी होती है उससे ऊपर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए और कथा पीछे बैठ करके भी नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो परीत बनना पड़ेगा। परीत ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रमाण है। श्री हनुमान जी महाराज ने ऊपर बैठ करके कथा सुनी, व्यास से ऊपर बैठ करके कथा सुनी तो उन्हें परीत बनना पड़ा। पता है कब? जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तो वहां पर अर्जुन तो भगवान के चरणों में बैठा था, लेकिन हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे थे। कहां पे? कहां बैठे थे? जो रथ है, रथ पर जो झंडा लगा है उस झंडे की ध्वजा पर बैठे थे, सबसे ऊपर झंडे में। कथा जब पूरी हो गई, गीता उपदेश पूर्ण हो गया, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते। जब पूरी गीता का उपदेश पूर्ण हो गया, अर्जुन भगवान के चरणों में है। ऊपर से भोले बाबा हनुमान जी महाराज भी उतरे और भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने लगे। भगवान कृष्ण बोले ठीक है हनुमान, तुम प्रणाम कर रहे हो ठीक है, लेकिन आज से मेरा सबसे बड़ा भक्त अर्जुन है, तुम नहीं हो। पहले तो रजिस्टर में सबसे पहले तुम्हारा नाम था, सबसे बड़ा भक्त हनुमान, लेकिन आज से तुम्हारा नाम कट गया है। सबसे अच्छा भक्त मेरा अर्जुन है और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें प्रीत बनना पड़ेगा, भूत बनना पड़ेगा, तुम्हें परीत बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने ऊपर बैठ करके कथा सुनी है, ये कथा का अपमान है, ये कथा का अपमान है, इसीलिए तुम्हें परीत बनना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर पड़े, महाराज मुझसे भूलवश गलती हो गई है, क्षमा करना प्रभु, मैंने जानबूझ करके कथा का अपमान नहीं किया है, वो तो मैं भाव विभोर हो गया था, झंडे पर ध्वजा पर बैठे बैठे और वहीं पर कथा में मंत्र मुग्ध हो गया, क्षमा करना प्रभु। आपने श्राप दे दिया है, प्रेत योनि में जाना पड़ेगा, मुझे प्रेत बनना पड़ेगा, अब इससे मेरी मुक्ति कैसे होगी ये भी बता दीजिए। हनुमान जी महाराज कहने लगे, प्रार्थना करने लगे। भगवान बोले चिंता मत करो, ये श्राप मैंने संसार के लोगों के हित के लिए दिया है। कैसे? जाओ काशी में जाकर के 10,000 वर्ष तक भजन करना, तपस्या करना, और उस जगह पर जब कोई भी संसार का संतप्त व्यक्ति, यानी कि जिसे भूत प्रेत लग गए हो, वो व्यक्ति आपके पास आएगा, काशी में आएगा, आपका दर्शन करेगा, आपका नाम विख्यात होगा। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। संकट मोचन, संकट यानी कि दुख, बड़ा संकट, परेशानी, और मोचन यानी कि मुक्ति, जो बड़ी बड़ी परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगे, ऐसे तुम्हारी माता की लीला है। बड़े से बड़ा भूत प्रीत अगर किसी व्यक्ति को लगा होगा, वो काशी में जा करके तुम्हारे दर्शन करेगा, संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करेगा, तो बड़े से बड़ा भूत प्रीत व्यक्ति को छोड़ करके भाग जाएगा। ये तुम्हारे दर्शन की महिमा होगी। श्राप तो मिला है, लेकिन संसार के लोगों के हित के लिए जाओ।
हनुमान जी महाराज गए, 10,000 वर्ष तक काशी में तपस्या की, राम नाम का सुमिरन किया, तब जाकर के उस प्रेत योनि से मुक्ति हुई। तो ये कथा पीछे बैठ करके नहीं सुननी चाहिए, आसन से ऊपर बैठ करके नहीं सुननी चाहिए, व्यास के आसन से, ये नियम है। हनुमान जी भोले बाबा कहने लगे कि इसने पीछे बैठ करके कथा सुनी और व्यासपीठ से ऊपर बैठ करके कथा सुनी, चोरी से कथा सुनी, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के उस शुक के बच्चे के पीछे पड़ गए। 3 लोक 14 भुवनों में वो शुक का बच्चा घूमा, लेकिन कहीं किसी ने रक्षा नहीं की तो धरती पे वापस आया। सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास जी की पत्नी विटिका देवी जमाई ले रही थी, मुंह खोले थी बहुत बड़ा। जैसे ही वो शुक का बच्चा आया, उसे घुसने के लिए कोई जगह नहीं मिली, छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो आज वो शुक का बच्चा वेद व्यास जी की पत्नी के मुख से गर्भ में प्रवेश कर गया। इधर भोले बाबा चले ही आ रहे थे त्रिशूल लेकर के। वेद व्यास जी की कुटिया के पास आकर के भोले बाबा बोले, यहाँ पर चोर आया है, उस चोर को बाहर निकालो। वेद व्यास जी बोले, चोर? हाँ, इसने हमारे कैलाश पर्वत से चोरी की है। वेद व्यास जी बोले, तुम्हारे कैलाश पर्वत पे चोरी करने के लिए है ही क्या? हाँ, ना वहाँ पर बर्तन है, ना वहाँ पर कपड़े हैं, ना वहाँ पर खाने वाने का राशन है, क्या है? भांग धतूरा है। और किसी ने भांग धतूरा चोरी कर लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? खाने पीने की चीजें कर लेने दो, हम दूसरा दे देंगे। हाँ, कोई सोना चांदी तो कैलाश पर्वत पे है नहीं आपने जो चोरी करेगा। खाने पीने की कोई चीज उठा ली, भांग उठा लिया, धतूरा उठा लिया, तो खा लेने दो। भोले बाबा बोले, ये चोरी नहीं, सबसे बड़ी चीज की चोरी की है, उसने अमर कथा चुराई है। और वो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में गया है, उसे बाहर निकालो। वेद व्यास जी बोले, महाराज अमर कथा की चोरी है और आप कह रहे हैं उसे मार दोगे, तो हमें बताओ फिर अमर कथा की क्या महिमा रह जाएगी? अमर कथा तो वो होती है जिसे सुन करके फिर व्यक्ति ना मरे। अगर अमर कथा सुन करके भी उसको मार डालोगे तो फिर अमर कथा की महिमा मिट जाएगी प्रभु। इसलिए मेरी विनती है कि इसे छोड़ दीजिए। बोले बाबा बोले, बात तो सही है तुम्हारी, अमर कथा ही क्या जो फिर मार डाले, मर जाने दे। ठीक है, हम मारेंगे नहीं, लेकिन उसे बाहर निकालो, हम दंडित जरूर करेंगे। वेद व्यास जी कहने लगे, शुक बाहर निकल आओ। बोले, नहीं महाराज हम नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम बाहर आएंगे तो ये मार डालेंगे। वेद व्यास जी बोले, वचन दो कि आप नहीं मारोगे। बोले बाबा बोले, हम वचन देते हैं, हम नहीं मारेंगे। 12 वर्ष तक खड़े रहे इंतजार करते करते कि अब आप बाहर आएगा, अब बाहर आएगा, नहीं आए बाहर। वेद व्यास जी से कहने लगा, वो अंदर जो शुक का बच्चा है, हम बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान की माया इतनी प्रबल है कि वो हम पर प्रकोप दिखाएगी, हमें मोह माया में फंसा लेगी, इसलिए हमें बाहर नहीं आना है। विष्णु भगवान प्रकट हुए जिनकी दासी है माया। विष्णु भगवान ने वचन दिया कि तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि एक माँ के गर्भ में 1 साल 2 साल, अरे तुम 12 साल से हो और एक बच्चा 9 महीने रहता है माँ के गर्भ में। माँ को कितनी पीड़ा हो रही होगी, और तुम जानते नहीं हो क्या? तुम तो भोले बाबा के अंशावतार हो क्या? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस
तुम्हारा जन्म हमारे हित के लिए हुआ है, दूसरों का हित करने के लिए, और तुम अपने स्वार्थ के लिए कि माया अपनी प्रबलता ना दिखाए इसलिए माँ के गर्भ में कितनी यातना दे रहे हो। अरे दूसरे का हित करने के लिए आए हो तो माँ से ही शुरुआत करो, बाहर आ जाओ। मेरी माया तुम पर अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी। पता है इतना सुनते ही विटिका देवी के गर्भ से आज सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य होता है। बोली सुखदेव भगवान की यम प्रवर्जन्ते मनुपेतम अपेतम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तम स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोस्मि। जैसे सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो पता है जब बच्चा जन्म में गर्भ में होता है तब से लेकर के मरने तक पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार, दूसरा संस्कार नालक छेदन संस्कार। दूसरा संस्कार कौन सा होता है? जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो नाल पिंड है वो माँ के नाल पिंड से अलग किया जाता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज का ये संस्कार भी नहीं हुआ। आज माँ के गर्भ से जन्म लेते ही नाल पिंड समेट करके 12 वर्ष के सुखदेव जी महाराज जंगल में चले जाते हैं और उनके पिता वेदव्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे भागते हैं। हाँ पुत्र की आवाज लगा करके, हे पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? एक बार मुझे अपने पिता कहो, एक बार अपनी माँ को माँ तो कहो। वो चले जा रहे हैं, पीछे चले जा रहे हैं सुखदेव जी महाराज के। उतने ही समय जो अगल बगल में वृक्ष थे, जो पौधे थे, जो लताएं थे, जो बेलियां थी, आज प्रकट होकर के कहने लगे महाराज आप इतनी बड़ी विद्वान हो, 18 पुराणों की 6 शास्त्रों की आपने रचना की है, महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा है, और आप मोह में फंस रहे हो। मोह सकल व्याधिन के मूला, सब चिंताओं की जड़, कारण तो मोह ही है। तुम मेरा मेरा कह रहे हो अपने पुत्र को, अरे वो तो संसार के हित के लिए जा रहा है। मैं और मोर तोड़ते माया, जहां पर मेरा तेरा चालू हो जाता है वहां पर माया लग जाती है। और सब जानते हुए भी, इतने ज्ञानी विद्वान होते हुए भी आप मोह में फंस रहे हो। अरे देख नहीं रहे हो क्या? आपका जो पुत्र है वो संसार के हित के लिए गया है, कथा का प्रचार प्रसार करने के लिए, भगवान की लीलाओं को बताने के लिए आया है। महापरम वैरागी है आपका पुत्र, उसे मत छेड़िए, उसे मत रोकिए। अरे हमारे पुत्र भी तो हमें छोड़ करके जाते हैं, लेकिन कभी हम तो नहीं चिल्लाते हाँ पुत्र हाँ पुत्र। वेदव्यास जी बोले आपके पुत्र कौन से हैं? वृक्ष कहने लगे ये जो फल है ना ये हमारे पुत्र हैं। हम जानते हैं कि इनको खा करके संसार के लोग पौष्टिक आहार प्राप्त करेंगे, इसलिए हम रोकते नहीं अपने फलों को, अपने बच्चों को। तभी तो कहा गया है वृक्ष का बहुना फल भगे नदी न सींचे, परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। वृक्ष जो होते हैं, आप जब फल तोड़ने के लिए जाते हो कैसे फल तोड़ते हो? बड़ा सा डंडा उठाते हो और पेड़ में मारते हो, हाँ ऐसे डंडा मारते हो तो वो वृक्ष अपने फल तोड़ करके दे देता है, टूट करके गिर जाता है। और डंडा नहीं होगा तो बड़ा सा डेला उठाओगे और फिर मारोगे तो वो वृक्ष फल देता है। कैसे भी करे वो फल देता है समय के पहले ही। अगर डंडा मारोगे, दगड़ मारोगे तो समय के पहले ही फल टूट करके गिर जाएगा। वृक्ष कभी स्वयं फल नहीं खाता है, नदी कभी पानी का सिंचन नहीं करती, लोक हित के लिए बहती है। और साधु परमार्थ के कारण, स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए, परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। ये तीनों लोग संसार के हित के लिए, और आपका पुत्र चौथा, आपका पुत्र संसार
के हित के लिए आया, इसे मत रोको। जैसे इतना कहा, वेद व्यास महाराज को वृक्षों ने, वेलियों ने आज प्रणाम किया। वेद व्यास महाराज वहीं से लौट आए अपने कुटिया में। उधर सुखदेव जी महाराज भगवान का ध्यान करते, भजन करते, गुफा में चले जाते हैं। बोले सुखदेव महाराज की, बोलिए ठाकुर बाबा महाराज की। हाँ, ये भजन। उसके बाद में ये तो हो गया श्रोता का जन्म। अब हम कराएंगे वक्ता नारायण। ये तो हो गया वक्ता का जन्म, क्योंकि भागवत के वक्ता कौन है? कौन है भागवत के वक्ता? सुखदेव जी महाराज। श्रोता कौन है? श्रोता कौन है? परीक्षित जी महाराज। श्राप किसे लगा था? राजा परीक्षित को। आइए एक भजन, उसके बाद में श्रोता का भी जन्म कराएंगे। कि छोड़ना जग पड़ेगा तुझको हर हाल में, छोड़ना जग पड़ेगा तुझको हर हाल में। लेकिन संसार छोड़ने से पहले अपने मन को लगा ले लड्डू को पाल में, अपने मन को लगा ले लड्डू को पाल में, अपने मन को लगा ले लड्डू को पाल में। छोड़ना जग पड़ेगा तुझको हर हाल में, छोड़ना जग पड़ेगा तुझको हर हाल में, अपने मन को लगा ले लड्डू को पाल में, अपने मन को लगा ले लड्डू को पाल में। भक्तों का, ये मंदिर में रहते हो भगवान, तो कभी बाहर आया जाया करो। और मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आती हूँ, तो कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो।
अगर कथा ना करवाए, कथा ना सुने तो फिर धिक्कार है ऐसी दौलत पर जो धर्म के काम ना आ सके। बिन भजन के, बिन भजन के, बिन भजन के हंसे न प्राणी भव जाल में। बिन भजन के हंसे न प्राणी भव जाल में। अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में। अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में। अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल नजर कर चुकी हूँ और गुनाहों की अपनी खबर कर चुकी हूँ। कन्हैया को दिल की नजर कर चुकी हूँ, गुनाहों की अपनी खबर कर चुकी हूँ। और वो तारे न तारे ये मर्जी है उनकी, वो तारे न तारे ये मर्जी है उनकी। गुनाहों की अपने खबर कर चुकी हूँ, गुनाहों की अपने खबर कर चुकी हूँ, गुनाहों की अपने खबर कर चुकी हूँ। लगा लो लड्डू गोपाल में, अपने मन को अपने मन को लगा लो लड्डू गोपाल में। तो हाथ उठा करके, तो हाथ उठा करके कहना है छोड़ना। जो संसार है चाहे कोई कुछ भी कर ले, सभी को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना जग पड़ेगा तुझको हर हाल में, छोड़ना जग पड़ेगा तुझको हर हाल में। आया है सुजाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले तो एक जान जंजीर। छोड़ना जग पड़ेगा तुझको हर हाल में, छोड़ना जग पड़ेगा तुझको हर हाल में। लेकिन संसार छोड़ने के पहले अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में, अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में, अपने मन को लगा ले लड्डू, मन को लगा ले लड्डू गोपाल में, अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोलिए ठाकुर दास बाबा महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की।